नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की यात्रा शुरू करने से पहले आइए जीवन के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर विचार करें। हम सब अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, एक ठहराव। हम चाहते हैं कि जो सुख आज है वो कल भी हो और जो सफलता मिली है वो हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन क्या आपने कभी बहती हुई नदी को देखा है? नदी का सौंदर्य, उसकी शक्ति, उसके जीवन का आधार ही उसका निरंतर बहते रहना है। अगर नदी एक जगह रुक जाए तो वो नदी नहीं, एक पोखर बन जाती है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी एक प्रवाह है। परिवर्तन ही इसका एकमात्र सत्य है। कभी कभी जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती, तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर वास्तव में वो चुनौतियां, वो कठिनाइयां जीवन रूपी नदी के वो पत्थर हैं जिनसे टकराकर हमारे प्रवाह की गति और तेज हो जाती है। वो हमें सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें एक बेहतर दिशा की ओर ले जाते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करके एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, वैसे ही समय और परिस्थितियां हम पर चोट करके हमारे अंदर छिपे हुए व्यक्तित्व को निखारती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई अप्रत्याशित मोड़ आए तो उसे एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के अवसर की तरह देखें। स्वीकार करें, सीखें और निरंतर बहते रहें, क्योंकि बहते रहना ही जीवन है। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन यानी 1 सितंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या संकेत दे रहा है। आज की ज्योतिषीय घड़ी यानी पंचांग को समझते हैं। आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो 2 सितंबर को सुबह 2:43 तक रहेगी। नवमी तिथि को दुर्गा मां को समर्पित माना जाता है और यह शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। हालांकि इसे रिक्ता तिथि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है खाली। इसलिए आज किसी भी नए या बड़े काम की शुरुआत से बचना चाहिए, लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए यह दिन अच्छा है। नक्षत्र की बात करें तो आज शाम 7:55 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध ग्रह द्वारा शासित है और यह बुद्धि, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा है। ज्येष्ठा का अर्थ है सबसे बड़ा या वरिष्ठ, इसलिए आज अपने बड़ों का सम्मान करना और उनके अनुभव से सीखना बहुत शुभ रहेगा। शाम के बाद मूल नक्षत्र का प्रभाव आएगा, जो केतु द्वारा शासित है और आध्यात्मिक खोज और चीजों की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति देता है। आज योग है विषकुंभ, जो शाम 4:31 तक रहेगा और उसके बाद प्रीति योग लगेगा। विषकुंभ योग को ज्योतिष में थोड़ा संघर्षपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ है विष से भरा घड़ा। यह दर्शाता है कि दिन के पहले भाग में कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं या मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन शाम को प्रीति योग के लगने से स्थितियों में सुधार होगा और आपसी संबंधों में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। आज करण है बालव, जो दोपहर 1:54 तक रहेगा और उसके बाद कौलव करण लगेगा। ये दोनों ही करण शुभ माने जाते हैं और दैनिक कार्यों के लिए अनुकूल हैं। और आज का वार है सोमवार, यानी सोम का वार। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रमा को समर्पित होता है। आज के दिन मन की शांति और भावनात्मक संतुलन के लिए प्रार्थना करना विशेष फलदायी होता है। आज के शुभ समय की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 PM से 12:51 PM तक रहेगा और अमृत कालम सुबह 10:12 AM से 11:58 तक है। यह समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए उत्तम है और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:37 से 5:25 सुबह तक है, जो ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन कुछ अशुभ समयों का भी ध्यान रखना है। आज राहुकाल का समय सुबह 7:46 सुबह तक है से 9:19 सुबह तग रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण सौदा करने से बचें। इसके अलावा यमगंध काल सुबह 10:53 सुबह से दोपहर 12:26 दोपहर तक और गुलिक काल दोपहर 2 बजे दोपहर से 3:33 दोपहर तक रहेगा। इन समयों में भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो पंचांग के अनुसार दिन का पहला भाग थोड़ा संघर्ष और सावधानी की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा भाग बेहतर परिणाम लेकर आएगा।
अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, आइए देखते हैं कि ग्रहों का यह गोचर आज आपके लिए क्या विशेष संदेश लेकर आया है। आज की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी माता का कारक है, आज शाम 7:55 तक आपके द्वितीय भाव में, यानी आपके धन और कुटुंब के भाव में, अपनी नीच राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। और शाम के बाद चंद्रमा आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का पूरा दिन आपके बोलने के तरीके, आपके परिवार और आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स पर केंद्रित रहने वाला है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तुला राशि वालों, आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है। यह संयोग आज आपकी वाणी को बहुत शक्तिशाली बना सकता है। आप जो भी कहेंगे उसका गहरा असर होगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहां अपनी नीच अवस्था में है और ज्येष्ठा नक्षत्र में है, आपको अपनी वाणी में कड़वाहट या कठोरता लाने से बचना होगा। मन के अंदर कोई पुरानी बात या कोई रहस्य आपको परेशान कर सकता है, जिसे आप व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन सही शब्दों का चयन करना आज आपके लिए एक चुनौती होगी। दिन के पहले भाग में विस्कुंभ योग होने के कारण परिवार में किसी से बातचीत करते समय गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। आपके करियर की बात करें तो जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए आज का दिन कम्युनिकेशन पर आधारित रहेगा। आपकी वाणी ही आज आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। सूर्य का आपके एकादश भाव में होना आपको लाभ दिलाना चाहता है, लेकिन द्वितीय भाव का पीड़ित चंद्रमा यह संकेत दे रहा है कि किसी सहकर्मी या बॉस से बात करते समय आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। किसी भी मीटिंग में या प्रेजेंटेशन देते समय बहुत सोच समझकर बोलें और ऑफिस गॉसिप से बचें। शाम के बाद जब चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे तो आप अपने प्रयासों में अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे। वहीं व्यापारियों के लिए आज का दिन फाइनेंशियल डीलिंग्स और नेगोशिएशंस के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का धन भाव में होना पैसों के लेन देन की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन वृश्चिक राशि का चंद्रमा अचानक होने वाले खर्चों या किसी छुपे हुए फाइनेंशियल इश्यू को भी सामने ला सकता है। किसी भी डील को फाइनल करते समय या किसी को उधार देते समय बहुत सावधान रहें। विषकुंभ योग के कारण सुबह के समय किसी क्लाइंट के साथ गौतोंग में कुछ परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन अभिजीत मुहूर्त में ही लें। आपकी धन की स्थिति को देखें तो आज आपका पूरा ध्यान अपनी सेविंग्स और परिवार की आर्थिक स्थिति पर रहेगा। चंद्रमा का धन भाव से गोचर आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर अधिक चिंतित बना सकता है। अचानक धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, लेकिन साथ ही परिवार पर अचानक खर्च का योग भी बन रहा है। निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, खासकर राहुकाल के समय में तो बिल्कुल भी कोई पैसा इन्वेस्ट न करें। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। विवाहित जातकों को आज अपने जीवन साथी के साथ बातचीत में विशेष सावधानी बरतनी होगी। हो सकता है कि आप या आपके जीवन साथी के बीच कोई पुरानी बात फिर से उभर आए, जिससे टेंशन बढ़ सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और किसी भी बहस को टालना ही आज सफलता का मूल मंत्र है। प्रेम जीवन में भी आज कम्युनिकेशन इज द की। वृश्चिक राशि का चंद्रमा रिश्तों में गहराई और तीव्रता लाता है, लेकिन साथ ही शक और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर सकता है। अपने पार्टनर से कोई भी बात छिपाने की कोशिश न करें और अपने मन की बात शांति और प्रेम से कहें। आपके पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन मिश्रित है, परिणाम लेकर आ रहा है। आप परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहेंगे, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, वाणी दोष के कारण परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव होने की आशंका है। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है और आज वो पीड़ित अवस्था में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा भाव आपके चेहरे, गले और दांतों का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना आपको गले में खराश या दांतों से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। अत्यधिक ठंडा या तला हुआ भोजन करने से बचें। मानसिक रूप से भी आप थोड़ा तनाव और एंग्जाइटी महसूस कर सकते हैं। और अंत में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता में कमी ला सकता है। मन में बहुत सारे विचार एक साथ चलेंगे, जिससे फोकस करना मुश्किल होगा।
किसी भी विषय को रटने की बजाय उसकी गहराई में जाकर समझने का प्रयास करें। तो तुला राशि वालों, कुल मिलाकर आज का दिन आपसे अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखने की मांग कर रहा है। दिन का पहला भाग थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, जबकि शाम के बाद स्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आर्थिक मामलों और पारिवारिक संबंधों में सावधानी बरतें। आज की महासूचना है, आज आपकी वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। शब्द ब्रह्मांड में ऊर्जा भेजते हैं, इसलिए आज हर शब्द को तोल मोल कर बोलें। आपकी एक मधुर मुस्कान और 2 मीठे बोल आज बिगड़े हुए काम बना सकते हैं और एक कड़वा शब्द बने हुए काम बिगाड़ सकता है। चुनाव आपका है। आज के ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है शिवलिंग पर दूध चढ़ाना। आज सोमवार है और चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में पीड़ित हैं। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से चंद्रमा को बल मिलता है और मन शांत होता है। दूसरा उपाय है ओम श्राम श्रीं श्रौम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना। शाम के समय स्नान करने के बाद इस चंद्र बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय सीधे तौर पर चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करता है। और तीसरा उपाय है छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई दान करना। ऐसा करने से आपका शुक्र और चंद्रमा दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे आपकी वाणी में मधुरता आती है और पारिवारिक सुख बढ़ता है। आशा है आपको आज के इस विश्लेषण से अपने दिन को बेहतर दिशा देने में मदद मिलेगी। याद रखिए, ग्रह हमें रास्ता दिखाते हैं, पर उस रास्ते पर चलना और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना हमारे हाथ में है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।